हाँ बच्चों, पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल है। जेई मेंस 2023 का 13 अप्रैल शिफ्ट 1 के पेपर में पूछा गया था। अच्छा सवाल है, कॉम्प्लेक्स नंबर का है। वो आपके सामने स्क्रीन पे रखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। लेट डब्ल्यू इज इक्वल टू, डब्ल्यू की वैल्यू बोला गया है। डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू है जेड इंटू क्या, जेड बार। जेड इंटू क्या है, जेड बार। प्लस क्या है, के 1 जेड। प्लस क्या है, के 2 आई जेड। प्लस क्या है, के 2 आई जेड। प्लस लैम्डा इंटू 1 प्लस क्या, आई। लैम्डा इंटू क्या, 1 प्लस क्या, आई। वेयर के 1 के 2 बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर। और लैम्डा भी रियल नंबर ही है, बोलना चाहिए था। ठीक है, लैम्डा भी क्या है, रियल नंबर है। और के 1 के 2 भी रियल नंबर है। सही है। ये किसकी वैल्यू दिया गया है, डब्ल्यू की वैल्यू। डब्ल्यू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि लेट रियल पार्ट ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। डब्ल्यू का रियल पार्ट को 0 अगर माना जाए तो एक लोकस बना रहा है सर्कल विद सर्कल सी ऑफ रेडियस 1 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सर्कल कहाँ बन रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। टचिंग द लाइन y is equals to 1 एंड y एक्सिस। इफ द कर्व इमेजिनरी पार्ट ऑफ w is equals to 0, अगर w का इमेजिनरी पार्ट लिया जाए वो 0 के इक्वल हो, इंटरसेक्ट द सी सी मतलब क्या, सर्कल एट ए एंड बी, देन 30 टाइम्स ऑफ ए बी का होल स्क्वायर की वैल्यू बताना है। चलिए खैर, ये बात की बात को समझ लेंगे, पहले डब्ल्यू पे फोकस करते हैं। सही है। तो जेड की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, अगर लोकस फाइंड करना है तो पुट जेड इज इक्वल टू क्या, एक्स प्लस क्या, आई बाई। अगर जेड की वैल्यू हम एक्स प्लस आई बाई पुट करेंगे तो डब्ल्यू क्या बन जाएगा, डब्ल्यू जो बनेगा आपका जेड इंटू जेड बार। आपको पता होगा जेड बार क्या होता है, जेड बार होता है एक्स माइनस क्या, आई बाई। और जेड इंटू जेड बार करेंगे तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या, वाई स्क्वायर। सही है। हाँ सर। प्लस के 1 जेड, के 1 इंटू जेड कितना है, एक्स प्लस क्या, आई बाई। प्लस के 2 आई जेड, के 2 और आई को बाहर रखो, और जेड कितना, एक्स प्लस क्या, आई बाई। प्लस लैम्डा इंटू 1 प्लस आई, तो लैम्डा इंटू 1 प्लस क्या, आई। क्लियर हो। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख लीजिए। डब्ल्यू इज टू, रियल पार्ट को लिख रहा हूँ। रियल पार्ट यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों है, तो एक्स स्क्वायर और प्लस क्या, वाई स्क्वायर। यहाँ से रियल पार्ट देगा आपको के 1 एक्स, यहाँ लिखूंगा के 1 एक्स। और यहाँ से रियल पार्ट मिल जाएगा आपको, ये आई 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस के 2 वाई। और यहाँ से रियल पार्ट मिल जाएगा आपको लैम्डा। तो ये रियल पार्ट को लिख लिया एक साथ। सही है। प्लस आयोटा इंटू इमेजनरी पार्ट को लिखिए। यहां से इमेजनरी पार्ट क्या मिलेगा, के 1 आई वाई, तो आई तो बाहर ही ले लिया हूं, तो के 1 वाई। और यहां से इमेजनरी पार्ट क्या मिलेगा, के 2 एक्स आई, यानी क्या, के 2 एक्स, आई तो बाहर चला गया है, प्लस लैम्डा आई, आई बाहर चला गया है तो यहाँ लैम्डा। ये हो गया डब्लू। तो डब्लू का जो रियल पार्ट हो गया, सुनना ध्यान से, मैं अगले स्लाइड पे लिख दे रहा हूँ। रियल पार्ट ऑफ डब्लू जो हो गया वो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस क्या, वाई स्क्वायर प्लस के 1 एक्स। देखो ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या, के 1 एक्स माइनस के 2 वाई। और प्लस क्या है, लैम्डा है। तो प्लस क्या, के 1 एक्स माइनस क्या, के 2 वाई। और प्लस क्या है, लैम्डा है। और इमेजनरी पार्ट ऑफ डब्ल्यू कितना आ गया सर, इमेजनरी पार्ट ऑफ डब्ल्यू जो आ गया वो के 1 वाई प्लस के 2 एक्स। तो एक्स वाले टर्म को आगे लिख लो, के 2 एक्स प्लस के 1 वाई लिख लो। के 2 एक्स प्लस क्या है, के 1 वाई प्लस लैम्डा। क्लियर हो, ये रियल पार्ट हो गया डब्ल्यू का, और नीचे वाला क्या हो गया, इमेजनरी पार्ट हो गया। क्लियर हो। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ो आप। लेट रियल पार्ट ऑफ डब्ल्यू इज टू 0 विद द सर्कल। अगर डब्ल्यू के रियल पार्ट को 0 के इक्वल करवाया जाए, किसी इक्वल करवाया जाए, 0 के इक्वल, तो क्या बन रहा है, एक सर्कल बिल्कुल बन रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 1 एक्स, है ना, माइनस क्या, के 2 वाई और प्लस लैम्डा। ध्यान समझते जाना, आसान क्वेश्चन था, हल्का सा कैलकुलेटिव था। प्लस लैम्डा इज टू क्या, 0, एक सर्कल है, बिल्कुल सही बात है। अब सर्कल का हाल चाल बताएगा, सुनिए। सर्कल क्या है, सर्कल ऑफ रेडियस 1, सर्कल का रेडियस कितना है, 1 है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में बनाया जा रहा है, टचिंग द लाइन वाई इक्वल टू 1 एंड द वाई एक्सिस। ये जो सर्कल बन रहा है ये किसको टच कर रहा है, ये वाई इक्वल टू 1 लाइन को टच कर रहा है और वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है। तो वाई इक्वल टू 1 लाइन तो ऐसी बनाई जाएगी, बोलो। हाँ सर। अब देखो बच्चा यहाँ आके उलझ जाता है। कोई बच्चा सर्कल को नीचे बनाता है तो नीचे बनाओगे भैया, और रेडियस 1 ही है तो सेंटर तो यहाँ लाई कर देगा ना, तो सर्कल कहाँ घुस जाएगा आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट पे। लेकिन सर्कल बनाना कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही बनाना है। तो कुछ सर्कल आपका ऐसा बनेगा, ऐसे वाई इक्वल टू 1 लाइन के ऊपर, तभी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आप रह पाओगे। नहीं तो अगर नीचे टच करवाए, तो नीचे टच करवाओगे तो कुछ ऐसे हालात बन जाएंगे, सुनना ध्यान से। रेडियस 1 रखना है तो यहाँ तक आओगे ही आओगे, कुछ ऐसा हालात बन जाएगा। सही है।
तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो ये वाला सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, ये चलेगा। सही है, हाँ सर, मतलब ऐसा बना, ये वाला देखो मैं दोबारा बना दे रहा हूं आपको, ऐसा, ये है, ये वाई का वन लाइन है, ये आपका जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसके हिसाब से ऐसा डायग्राम बनाया जाएगा इस टाइप से। क्लियर हो, इस टाइप से। सही है, देखो वाई का वन लाइन को भी टच कर लिया, वाई एक्सिस को भी टच कर लिया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूरा पूरा आ गया। अब ये हाइट कितना है, 1 है। कैसे सर, वाई का वन बोला है, रेडियस भी कितना है, 1 है। सही है, तो टोटल सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 2, और ये रेडियस के इक्वल होगा, और ये कितना है, 1। तो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1 कॉमा क्या 2। क्लियर हो, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 1। इसका इक्वेशन लिख लो, और उस वाले इक्वेशन से ये जो इक्वेशन है ना, इससे कंपेयर कर लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा रे, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो हो जाएगा सर, है ना, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्या, 1 का स्क्वायर। ये बन जाएगा होल स्क्वायर ओपन करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y, और यहाँ होल स्क्वायर का जो 1 आएगा ये 1 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4 इज इक्वल टू क्या, 0। और यहाँ इक्वेशन को बोला गया इस फॉर्मेट पे, कैसा बोला गया है सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस k1x माइनस k2y और प्लस लैम्डा इज इक्वल टू क्या, 0। कंपेयर कर लो, तो कंपेयर करूंगा सर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है ही, है ना। हाँ सर, तो k1 कितना आ जाएगा सर, -2, और k2 कितना आ जाएगा सर, 4 आ जाएगा, और लैम्डा कितना आ जाएगा सर, लैम्डा भी 4 आ जाएगा। तो अगले स्लाइड पे लिख लेते हैं, k1 कितना आ गया, -2, और k2 कितना आ गया, 4 आ गया, 4 ही आया ना, हाँ। और लैम्डा कितना आ गया, लैम्डा भी 4 आ गया सर। इस सर्कल के हाथ चल से k1 k2 लैम्डा मिल गया अपने को। अब सुनो, कहानी सुनो, रियल पार्ट ऑफ W इज इक्वल टू 0 बी द सर्कल, बिल्कुल सही बात था, सी ऑफ रेडियस 1 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट टचिंग द लाइन y इज इक्वल टू क्या, 1। सही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, ये लाइन y इज इक्वल टू 1 को टच कर रहा था, y एक्सिस को भी टच कर रहा था। इफ द कर्व इमेजिनरी पार्ट ऑफ W इज इक्वल टू 0, अब बोला जा रहा है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ W इज इक्वल टू 0, W का इमेजिनरी पार्ट कितना है रे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ W को 0 बोला जा रहा है, ये है कितना, देखो यहाँ लिखा हुआ है ये वाला सर, k2x प्लस k1y प्लस लैम्डा। इमेजिनरी पार्ट कितना है, k2x प्लस k1y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू क्या, 0। k2 k1 की वैल्यू रख दो, k2 कितना रखूंगा यहाँ पे, 4x, k1 कितना -2y, और लैम्डा कितना 4 इज इक्वल टू क्या, 0। 2 कॉमन लेकर हटा लो, ये बन जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू क्या, 0। ये दूसरा कर्व बना, सही है, किससे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ W इज इक्वल टू क्या, 0 से। ये बन गया स्ट्रेट लाइन, क्या बन गया, स्ट्रेट लाइन। बोला जा रहा है कि यही जो स्ट्रेट लाइन है ना, सुनना ध्यान से, एंड इफ द कर्व इमेजिनरी पार्ट ऑफ W इज इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट द सर्कल C एट A एंड B, सर्कल को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, A और B पे, थोड़ा ध्यान समझिए। ये सर्कल था, सेंटर कितना था इसका, 1,2 था शायद, सही है, रेडियस कितना था इसका, रेडियस था 1। ये जो लाइन है ना, मिला लो एक बार, ये सही लिखा होगा गलत लिखा हो, सही है, सेंटर 1,2 ठीक है, रेडियस 1 है। ये जो लाइन है ना, इस सर्कल को दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, बोला है तो कर रहा हो, कोई दिक्कत नहीं। 2x माइनस वाई प्लस 2 इज टू 0, कहाँ पे, ए और बी पे। तो आपसे पूछा गया गया है, सुन लीजिए, 30 टाइम्स ऑफ एबी का होल स्क्वायर बता दीजिए, ठीक है। तो यानी अपने को कॉड एबी का लेंथ निकालना है, तो कॉड एबी का लेंथ कैसे निकाले, कैसे निकाले, यहां से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, और आपको पता है किसी पॉइंट से किसी लाइन पे डालेगा परपेंडिकुलर का लेंथ, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस क्या, बी स्क्वायर। मतलब 1 2 से इसको सेटिस्फाइड करवाना है। ये कितना बन जाएगा रे, 2 बन जाएगा, 2, और y भी -2 और +2, और नीचे में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस क्या, बी स्क्वायर, यानी रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस क्या, 1 का स्क्वायर या -1 का स्क्वायर, एक ही बात हुआ। तो परपेंडिकुलर लेंथ मुझे पता हो गया 2 बाई कितना, √5। तो ये लेंथ पता हो गया 2 बाई क्या, √5। और ये रेडियस कितना है ये वाला, सर रेडियस है 1, ठीक है। ये मान लो P है, तो आपको पता है सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो क्यों ना ये लेंथ निकाल लिया जाए, AP, और डबल कर देंगे, वही AB का लेंथ हो जाएगा। तो AP कैसे निकालेंगे सर, AP निकालेंगे पाइथागोरस से, यहाँ लिख रहा हूँ देखो, रूट अंडर हाइपोटेनियस 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/5, 5 1 जा 5, 5 माइनस 4 कितना 1, तो 1 बाई क्या, √5, ये AP आ गया। और AB जो होगा, AP का क्या आ जाएगा, डबल हो जाएगा। तो AB का क्या, ट्वाइस ऑफ AP, इसका डबल, इसका डबल कितना हो जाएगा 2/√5। कुछ AB का स्क्वायर क्वेश्चन में यूज किया गया है, तो अपन भी AB का स्क्वायर कर लेते हैं, AB का स्क्वायर आ जाएगा 4/5। पूछा क्या गया है, सुन लो ध्यान से, पूछा गया 30 टाइम्स ऑफ AB का होल स्क्वायर। अच्छा,
30 टाइम्स ऑफ AB का होल स्क्वायर, क्वेश्चन तो बन गया सर। हाँ सर, 30 टाइम्स ऑफ AB का होल स्क्वायर, देयरफॉर 30 इंटू AB का होल स्क्वायर कितना आ गया? 4/5। 6 जा से कैंसिल मारिए इसको, 6 4 जा कितना? 24। 24 इज करेक्ट आंसर। देख लीजिए भैया, इंटीजर टाइप का सवाल था, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 24। अच्छा सवाल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हल्का सा स्ट्रेट लाइन और कॉम्प्लेक्स नंबर को मिलाकर। ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर तो यूज नहीं हुआ, ज्यादा ज्योमेट्री यूज हुआ है। आप देख लीजिए आराम से इसको, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए।